तो हाय गाइस, दिस इज़ फाइनेंसलर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो उठापटक सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में चल रही है। प्लस ये वीडियो बहुत ही रॉ होगी बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अभी रात का 1 बज रहा है एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अनफ़िल्टर्ड वीडियो रहेगी, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की जाएगी बिकॉज़ बहुत जल्दी में बनाई गई है वीडियो। Because it is important to make you all aware. तो without any delay, let's start with the video. और आज की इस वीडियो में कोई स्लाइड नहीं होगी, कोई पीपीटी नहीं होगी. We'll be directly analyzing charts. So first of all हम शुरू करेंगे सिल्वर के चार्ट से. जब तक आपकी ये वीडियो अपलोड होगी, आई डोंट नो सिल्वर के प्राइजेस क्या होंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कल के दिन सिल्वर के प्राइजेस क्लोज हुए हैं 7% इंट्राडे जंप देके एट 3,10,000 फॉर एवरी 1 kg ऑफ सिल्वर। सिमिलर प्राइस एक्शन कुछ गोल्ड में भी देखने को मिला। गोल्ड हैज़ क्रॉस्ड 1,45,000 फॉर एवरी 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो जस्ट इमेजिन गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो पब्लिक की हैसियत से बाहर जा चुके हैं। इतना प्राइसी होने के कारण पब्लिक कांट बाय हैवी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर राइट नाउ। बट द थिंग इज लोगों में बहुत फोमो इस टाइम पे आ रहा है। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लग रहा है कि यार इतनी बड़ी रैली आ गई गोल्ड एंड सिल्वर में, हम इससे नहीं कमा पाए। और जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत सिल्वर था, दे आर शोइंग ऑफ कि देखो हमने कमा लिया, हमने कमा लिया, हमने कमा लिया। दिस इज़ अ वेरी एबनॉर्मल प्राइस एक्शन। जिन लोगों ने कमा भी लिया है, इट वाज नॉट एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। 2024 में हमने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मार्किंग्स कुछ हमारी पुरानी मार्किंग्स हैं जिनको हम फॉलो करते आए हैं। 2024 में जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो, मई 2024 में ये इंक्रीज शुरू हुआ था जब सिल्वर का जो प्राइस था इट वाज नियरली 76,000 ओनली। तो फ्रॉम देयर इट हैज़, यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना बढ़ चुका है, राइट? मोर देन 4 टाइम्स। सो इट इज़ अ वेरी abnormal प्राइस एक्शन। बट द थिंग इज पब्लिक इज फेयरिंग कि हमने ये मूव कहीं मिस तो नहीं करती। डेफिनेटली आपने ये मूव मिस कर दी है, बट राइट नाउ in my personal opinion, this is not the right time to enter. Again, I am no one to stop you, I am no one to provoke you. अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, प्लीज़ टेक द एडवाइस ऑफ ए फाइनेंशियल एडवाइज़र फर्स्ट। बट इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं आपको कुछ फैक्ट्स से अवेयर कर दूं। और आज की वीडियो उन्हीं फैक्ट्स को सामने लाने के बारे में है। गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स आप सबने देखे हैं, प्राइजेस कैसे चल रहे हैं। गोल्ड का चार्ट और सिल्वर के चार्ट का एंगल ऑफ राइज क्या है, वो भी हमने देखा। इट इज स्टैंडिंग वर्टिकल, राइट? तो ऐसे में बाय करना थोड़ा सा रिस्की हमेशा रहता है, स्पेशली इन शॉर्ट टर्म। नाउ अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ मार्केट के, अपनी स्टॉक मार्केट के। राइट, सिल्वर और गोल्ड तो सभी बात कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, सिल्वर नहीं बाय किया, गोल्ड नहीं बाय किया, चक्रा चक्रा। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए। अब सिल्वर और गोल्ड की जो रैली थी, इट स्टार्टेड इन 2024, लेकिन तब उसके बारे में किसी को नहीं पता था बिकॉज़ नो वन वाज़ सर्चिंग फॉर दैट इन 2024। नो वन वाज़ सर्चिंग फॉर दैट। लेकिन वैसी अपॉर्च्युनिटी आपसे मिस ना हो, इसीलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स मार्केट के बारे में भी बता रहा हूँ, जो कि आज लोग सर्च नहीं कर रहे हैं। वो फैक्ट्स हम शुरू करते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट से। टाटा मोटर्स का चार्ट, वी ऑल नो टाटा मोटर्स एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है फोर व्हीलर व्हीकल्स में। तो टाटा मोटर्स का जो प्राइस है, जैसा कि आप देखोगे, इट हैज क्लोज्ड ऑन 344, विच इज 50% लेस देन द हाईएस्ट प्राइस इट हैज टच्ड इन लास्ट ईयर। जस्ट इमेजिन, देर इज अ 50% ऑफ, 50% डिस्काउंट गोइंग ऑन इन फाइनेंशियल मार्केट्स, इन इक्विटी मार्केट्स, इन स्टॉक मार्केट। यानी कि अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आपको 50-50% के डिस्काउंट पे मिल रही हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डिविस लैब्स। बहुत ही नामी कंपनी है इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, 13% डिस्काउंट। विप्रो,
a well-known IT company, 24% डिस्काउंट। DLF, रियल्टी सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी, कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है? 33% डिस्काउंट यार, कम ऑन। रिपब्लिक डे सेल लगी है अमेजोन पे भी और मार्केट में भी। पेज इंडस्ट्रीज, आई थिंक जॉकी ब्रांड को इंडिया में ऑपरेट करने वाली यही कंपनी है। अवेलेबल एट 33% डिस्काउंट। जुबलियन फूड्स, जो डोमिनोज का पिज़्ज़ा आप खाते हैं उस कंपनी को यहाँ पे इंडिया में फ्रेंचाइजी उसकी ऑपरेट करने वाला यही कंपनी है। कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है? 35% डिस्काउंट। ये सभी रेप्यूटेड कंपनीज हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, द नेम नीड नो इंट्रोडक्शन, 11% की डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हेवल्स, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर का बेताज बादशाह, हालांकि अब कुछ कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं बट स्टिल 31% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है कंपनी। L&T, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का लीडिंग स्टॉक, जिसने राम मंदिर भी बनाया है, कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है? अप्रोक्सीमेटली 10% डिस्काउंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कौन नहीं जानता इस कंपनी को, अपनी मोटा भाई की कंपनी, कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है? 10 से 12% डिस्काउंट पे अवेलेबल थी कल तक। ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, इतना सुट्टा पीते हैं लोग। गोल्ड फ्लेक, GST लगने के बाद भी लोग सुट्टा पियेंगे, कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है? 33% डिस्काउंट। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन स्टॉक मार्केट का 3 से 4% होल्ड करने वाला अकेला कंपनी, कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है? 33% डिस्काउंट। जियो फाइनेंस, 2024 में इसका IPO आया था, ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप पर एक म्यूचुअल फंड्स भी निकाले हैं, कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है? 30% डिस्काउंट। HDFC बैंक, आई थिंक ये भी 5 से 10% के डिस्काउंट पे अवेलेबल रहेगा। हाईएस्ट प्राइस से कितना डिस्काउंट पे अवेलेबल है? 10% के डिस्काउंट पे। एशियन पेंट्स, नाम कौन नहीं जानता, कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है? और ये मैं अभी लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, स्मॉल और मिड में तो हम गए भी नहीं, ये सारे निफ्टी के स्टॉक्स हैं। 23% डिस्काउंट गाइस, 23% डिस्काउंट। 1/4 ऑफ द कॉस्ट का डिस्काउंट मिल रहा है। मैनकाइंड फार्मा, वी ऑल नो, इसका यूज सबसे ज़्यादा कौन सी डेट को होता है? 14 फरवरी, 30% डिस्काउंट। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इंडिया में आधे से ज़्यादा CCTV, LED, स्मार्टफोन्स ये कंपनी बनाती है, कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है? 42% डिस्काउंट। जो लोग वैल्यू कहीं और ढूंढ रहे हैं उनको वैल्यू कहीं और ढूंढनी चाहिए, तो शायद मिल जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र कितना क्वालिफाइड है और वो कितनी उसकी डीप रिसर्च है। TCS, जानी मानी इंडिया की IT सेक्टर कंपनी, 31% डिस्काउंट के ऊपर। कम ऑन, दीज आर ऑल्सो रिडिकुलस प्राइजेस। डी मार्ट, इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल चेन कंज्यूमर गुड्स को लेके, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, 31% डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट अगर आपको क्लोथ्स, शूज़, वॉचेस में मिले तो क्या आप नहीं लेंगे? दिस इज द थिंग दैट नो वन इज टॉकिंग अबाउट। बजाज ऑटोज, बजाज नाम सबको पता है, 26% डिस्काउंट। तो यू नेम द बिगेस्ट बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज एंड दे आर अवेलेबल एट ह्यूज डिस्काउंट्स गाइस। रिलायंस 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। HDFC 10-15% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। आई एम सरप्राइज कि डी मार्ट 30% ऑफ में मिल रहा है। सो द रियल अपॉर्चुनिटी लाइज समवेयर एल्स। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ कि वो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। आई विल नॉट स्टेट एनी ओपिनियन ऑफ माइंड, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स से अवेयर करवा रहा हूँ। कुछ और फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा एंड देन वी विल रैप अप दिस वीडियो। ये NSE की साइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसके ऊपर जाके आप ये डाटा खुद भी देख सकते हो। पिछले एक साल में 113 SME IPOs यानी छोटी कंपनीज के IPOs आए थे। जब न्यू कंपनीज लिस्ट होती हैं स्टॉक मार्केट में तो उन्हें IPO कहा जाता है। तो 113 छोटी कंपनीज के IPOs आए, उसमें से 112 लिस्टिंग प्राइस से भी कम में ट्रेड कर रहे हैं, इशू प्राइस से भी कम में ट्रेड कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन
कि किस लेवल का डिस्काउंट मार्केट में चल रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना लॉस बुक करके क्या खरीद रहे हैं, मोर रिस्की एसेट। यू ऑलरेडी नो क्या है वो चीज़, राइट? 210 मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट हुए, यानी कि जो बड़ी कंपनीज लिस्ट हुई हैं वो 210 हैं, और उन 210 में से 112 कंपनीज अपने इशू प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रही हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा आईपीओज भी लॉस में जा रहे हैं इस टाइम। और वो कितने बड़े परसेंटेज वाइज, कितने बड़े डिस्काउंट पे अवेलेबल होंगे इन द मार्केट्स। बट द थिंग इज, पीपल आर नॉट अवेयर, दिस थिंग इज नॉट ट्रेंडिंग। अभी मार्केट में प्रॉफिट नहीं दिख रहे हैं लोगों को, दैट्स वाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मार्केट्स। बट द थिंग इज, जैसे कि 2024 में गोल्ड और सिल्वर में कुछ नहीं दिख रहा था और मूव आई, उसी तरह अभी मार्केट में कुछ नहीं दिख रहा। बट द थिंग इज, व्हेन नथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग। इन लेवल्स के ऊपर रिटेल पब्लिक फंस चुकी है, नॉर्मल पब्लिक लॉस में बैठी है। तो इनसे शेयर्स लेगा कौन? क्वेश्चन मार्क, यू विल आंसर योरसेल्फ कि इन लेवल्स के ऊपर बाय कौन कर रहा होगा और इन लेवल्स के ऊपर सेल कौन कर रहा होगा गोल्ड एंड सिल्वर को, वो भी आप सोचिए। यहाँ पे सेल वही कर रहा होगा जिस बंदे ने यहाँ पे नीचे बाय किया होगा, क्योंकि बिना सेल किए कोई बाय नहीं कर सकता। अगर प्राइस बढ़ा है गोल्ड या सिल्वर का, तो वो प्राइस तभी बढ़ा है कि कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, लेकिन खरीदने वाला ज़्यादा रेट देने के लिए तैयार है। तो यानी कोई ना कोई बंदा सेल भी कर रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बाइंग आई ज़रूर है, लेकिन इस बाइंग के नीचे वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है। तो यू नेवर नो कि क्या हो जाए। तो इट इज़ बेटर टू मेक योरसेल्फ अवेयर अबाउट द होलसम ऑफ द सिचुएशन। आपको आधा सच तो मीडिया बता ही रही है, बाकी आधा सच मैंने आपको बता दिया, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे। इन फैक्ट्स का क्या कंक्लूजन निकालना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो विद दिस, आई होप मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। दिस वाज फाइनेंशियल, दिस इज़ फाइनेंसलर। See you in another video. Till then, keep learning, keep earning.